अगर आपने असाइनमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो मतलब पास होना है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब आपको खाली प्रोफेसर ही बचा सकते हैं, आपको वो आपको बाहर से रिसर्च करके आपको एज ए असाइनमेंट दिया जाएगा। और अगर आपके ऊपर प्लेजरिज्म लग गया तो वो मतलब बहुत ही नाटक होता है फिर असाइनमेंट। मैं आपको एक राज की बात बता देता हूँ, अगर आपने यहाँ पर असाइनमेंट संभाल लिए तो मतलब आप फाइनल एग्जाम नहीं भी दोगे ना तो भी आप आराम से पास हो जाओगे। मतलब जो है वो मैं बताऊँगा थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है। ठंड कैसी है? बहुत बेकार, बहुत ही बेकार। यहाँ पर ऐसा होता है कि अटेंडेंस यहाँ पर मैंडेटरी नहीं होती यहाँ पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो? पहले तो सबको नए साल की खूब खूब शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि आप पुरानी बातों पे जो बुरी है उसके ऊपर मिट्टी डालिए, दफना दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन नए साल के अंदर वो चीज़ें आगे मत आने दीजिए। और आप जो भी अच्छी मेमोरीज, अच्छी बातें हैं, अच्छी स्किल्स है उसको नए साल में लेके आइए और उसको यूज़ कीजिए, खूब आगे बढ़िए। और बाकी तो सब मैं जानता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया ही होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरी लास्ट वीडियो थी जय भवानी वड़ा पाव वाली वीडियो, उसके अंदर बहुत अच्छा प्यार दिखाया आपने, थैंक यू सो मच उसके लिए। आई नो वो वीडियो गुजराती के अंदर थी, लेकिन 23 आवर्स के अंदर 1200 से ज़्यादा व्यूज़ थे उसके अंदर। तो मेरे लिए वो एक अचीवमेंट था, क्योंकि मेरी पहली वीडियो के अंदर इतने सारे व्यूज़ मतलब इतने कम टाइम के अंदर हुए थे। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और मैं ऐसे ही आगे आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यस ऑफ कोर्स, मेरी सारी वीडियोस की तरह। तो आई नो आप देखने वाले हो तो आप लास्ट तक देखना वीडियो। तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि कनाडा का जो एजुकेशन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ने आया हूँ, तो मेरे जो एजुकेशन मतलब मेरे जो क्लासेस के अंदर होता है वो क्या क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ का टीचिंग स्टाइल है वो कैसा होता है, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत बात करेंगे। थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा कि इंडिया के अंदर यहाँ से कितना मतलब डिफरेंस है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के एजुकेशन के अंदर आपके जो असाइनमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर मान लो कि अगर आपने असाइनमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो मतलब समझ लो कि आपका जो यहाँ पर पास होना है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब आपको खाली प्रोफेसर ही बचा सकते हैं, आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पर जो असाइनमेंट्स होते हैं वो आपका होमवर्क ही समझ लो। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर भी हमको होमवर्क मिलता था, लेकिन यहाँ का जो होमवर्क होता है वो असाइनमेंट्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। अगर इंडिया के साथ में अगर यहाँ का कंपेरिजन करूँ तो वहाँ पर कैसा होता था कि मतलब एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाया, उसी के अंदर से आपको होमवर्क मिलेगा, उसके बहुत थोड़ी बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कैसा होता है कि अगर एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा लिया इन लोगों ने तो आपको जो होमवर्क मिलेगा मतलब जो असाइनमेंट मिलेगा वो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको चैप्टर के अंदर से मिलेगा। यहाँ पर ये लोग रिसर्च के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि स्टूडेंट है वो खुद से रिसर्च करे, खुद से ढूंढे चीज़ें और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करे। तो मतलब यहाँ का जो असाइनमेंट होगा वो आपको बाहर से रिसर्च करके आपको एज ए असाइनमेंट दिया जाएगा और वो आपको असाइनमेंट के अंदर इंक्लूड करना होगा और सबको प्रोजेक्ट की तरह पे आपको दिखाना होगा। तो यहाँ पर आपको मैं पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि यहाँ की जो असाइनमेंट्स है उसके अंदर आपको पास होने के लिए 60% मिनिमम होने चाहिए। मतलब अभी हमारा मैं जो स्टडी कर रहा हूँ वहाँ पर 60% है मिनिमम पास होने के लिए असाइनमेंट्स के अंदर। और मतलब प्रोविंस टू प्रोविंस डिपेंड करेगा, कभी कभी 70 होता है, कभी कभी 65 होते हैं। और मेरे जो फ्रेंड्स पढ़ के निकले उनका 50% भी था। तो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी कॉलेज है, कौन सा प्रोविंस है, तो आपको पासिंग परसेंटेज डिफर कर सकता है। लेकिन हमारा अभी 60 है। तो लेकिन सुनने में बड़ा भयंकर लगेगा, लेकिन बात मानो मेरी, ईजी होता है और हम लोग जुगाड़ू इंसान तो आराम से पास कर लेते हैं। यहाँ पर ये लोग जो है वो सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। तो सेल्फ स्टडी के अंदर ऐसा होता है कि आप कुछ भी चीज़ अगर खुद से नहीं सोचते, खुद के एक्सपीरियंस से अगर नहीं लिखते हो तो आपको वो चीज़ आपको अपने असाइनमेंट्स के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। अगर कोई वेबसाइट से कोई पर्टिकुलर चीज़ें लेते हो तो वहाँ से आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर वेबसाइट से मैंने ये चीज़ सीखी है तो मैं उनको क्रेडिट्स दे रहा हूँ। तो मतलब उसको रेफरेंसिंग ऑन साइटेशन बोलते हैं। तो अगर वो मान लीजिए कि अगर आपने नहीं डाला तो आपको प्लेजरिज्म डाल देंगे या तो फिर आपको फेल कर देंगे, क्योंकि यहाँ के जो रूल्स है वो कॉलेज के बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। और अगर आपके ऊपर प्लेजरिज्म लग गया तो वो बहुत ही नाटक होता है, फिर असाइनमेंट में फेल कर देंगे, ये सब होता है। तो इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अगर प्लेजरिज्म ना लग जाए। और साइटेशन और रेफरेंसिंग इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक राज की बात बता देता हूँ, अगर आपने यहाँ पर असाइनमेंट संभाल लिए तो मतलब आप फाइनल एग्जाम नहीं भी दोगे ना तो भी आप आराम से पास हो जाओगे। मतलब आप सारे असाइनमेंट्स के अंदर मान लीजिए कि 90+ आपके हैं तो ओवरऑल आपके 75-80% तो आराम से बन जाएंगे। और आप जो फाइनल एग्जाम दोगे वो तो आपका बोनस पॉइंट्स रहेगा। मेरा खुद का मैं 2 या 3 सब्जेक्ट के अंदर मैं पहले से फाइनल एग्जाम दिए बिना ही पास हो गया था। पर जो असाइनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपने असाइनमेंट संभाल लिया तो आपको फिर फाइनल एग्जाम की टेंशन नहीं रहेगी।
और असाइनमेंट्स के बाद आता है ग्रुप प्रोजेक्ट या फिर ग्रुप असाइनमेंट्स। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ पर ग्रुप असाइनमेंट्स और ग्रुप प्रोजेक्ट जो होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उसका जो वेटेज होता है वो कभी कभी 25% या फिर 30% जितना भी होता है। हमारा खुद का ग्रुप प्रोजेक्ट ग्रुप असाइनमेंट्स होते थे, उनका जो वेटेज होता था 25% का होता था। मतलब वो बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप वही मिस कर गए तो फिर मतलब आपका 75% में से आपको पासिंग होना पड़ेगा। और ये जो है वो मैं बताऊँगा थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट इसमें नहीं कि बनाना होता है फिर बड़ा होता है प्रोजेक्ट। मैं आज का टेम्परेचर बता देता हूँ। मैं स्टार्टिंग में भूल गया था बताने का। तो अभी -2 है ओवरऑल टेम्परेचर, लेकिन फील्स लाइक -7। ओके, तो ठंड ज़्यादा है और मैं वीडियो फटाफट शूट कर रहा हूँ। तो ये असाइनमेंट ग्रुप प्रोजेक्ट या फिर ग्रुप असाइनमेंट टफ क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। और यहाँ पर इन लोगों का ऐसा है कि मतलब अगर ग्रुप प्रोजेक्ट ग्रुप असाइनमेंट है, ये लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेते हैं। मतलब ये जो यहाँ के प्रोफेसर होते हैं, अगर इंडियन प्रोफेसर्स भी यहाँ पर अगर अपनी कॉलेज में काम कर रहे हैं तो मतलब वो भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेंगे। उनको मतलब पूरा एक फॉर्मेट के अंदर चाहिए होता है कि मतलब ये डेट्स पर्टिकुलर आप लीजिए, उसके अंदर आप जूम मीटिंग कीजिए या तो फिर कोऑर्डिनेशन कीजिए, कॉल ऑर्गेनाइज कीजिए और उसके बाद आप डिस्कस करके प्रोजेक्ट कीजिए। तो मतलब यहाँ पर डिफ़िकल्ट इसके लिए होता है कि मतलब सबको एक साथ इकट्ठा करना, उनके साथ बातें करना, डिस्कशन करना, ये बहुत ही ज़्यादा टफ पार्ट होता है क्योंकि सबका टाइमिंग सेट नहीं होता है। कोई अवेलेबल नहीं होता, कोई किसी की जॉब होती है या तो फिर कोई आलस दिखा देता है। तो इसकी ये सब चीज़ों की वजह से ये थोड़ा टफ हो जाता है। और मतलब जो ग्रुप असाइनमेंट होते हैं वो लास्ट तक डिले करना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन हो ही जाते, नेचुरली हो जाते। तो मतलब उसके अंदर कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठंड कैसी है? बहुत बेकार, बहुत ही बेकार। ट्रैपड लेके जा रहे। एक ग्लव उसने पहना है, एक ग्लव मैंने पहना है, क्योंकि 2 ही ग्लव थे। बड़ी गंदी ठंड है यार। वार्डल में अभी हम घर पे जाके थोड़ा बहुत शूट कर लेंगे, जितना बहुत बाकी है वीडियो। और अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। बोला भी नहीं जा रहा। दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो यहाँ पर आने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स को भी कहना, ताकि वो भी यहाँ पर देखे कि कैसे होता है यहाँ पर एजुकेशन, पढ़ाई। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऑलरेडी किया है तो थैंक यू सो मच। अरे तो अभी बात आती है क्विज की। तो यहाँ पर क्विज़ में ऐसा होता है कि मैक्सिमम टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और साथ साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसके अंदर आपको अपने जो व्यूज़ है, आपका जो थॉट है, आपके जो नॉलेज है सब्जेक्ट्स के ऊपर, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो कभी कभी वो लिखने के लिए आ जाता है। तो बाकी तो क्विज ईजी रहते हैं, यहाँ पर इतना कुछ लोड नहीं रहता। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, तो फिर कई सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल होते हैं। उसके अंदर आपको असाइनमेंट्स के अंदर आपको ज़्यादा एवरेज मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर असाइनमेंट्स प्लस फाइनल एग्जाम्स दोनों का जो इक्वल बैलेंस होता है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के ऊपर से आपके फाइनल ग्रेड्स डिसाइड होंगे। क्योंकि हमारे केस में ऐसा था कि असाइनमेंट्स हम लोगों ने अच्छे खासे क्लियर कर लिए थे, तो हमारे असाइनमेंट से ही हमारा पास हो गया था। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। तो आप अपने कोर्स शेल के अंदर जाके मतलब अपना जो कॉलेज का वेबसाइट होता है उसके अंदर से, आपके पोर्टल के अंदर से आप सब कुछ एडवांस में देख सकते हो कि आपको कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने अपना प्लानिंग कैसे किया था। तो यहाँ पर स्टडी का सिस्टम ऐसा है कि सब कुछ ऑनलाइन रहता है, मतलब डिजिटल रहता है। तो कभी कभी कैसा होता है कि आप कोई भी एग्जाम है, फिर कोई भी क्विज है, तो जैसे सबमिट करोगे आपके तुरंत ऑन द स्पॉट 1 ही सेकंड के अंदर मार्क्स आ जाएंगे। तो वो कैसा होता है कि मतलब वो सिस्टम अपने आप ही डेटा कलेक्ट कर लेता है और आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट दे देता है। क्विज़ के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने बताया कि आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने के लिए आएंगे, तो वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर आपके क्विज के अंदर लॉन्ग आंसर्स है कि नहीं। अगर आपके लॉन्ग आंसर्स है फिर भी आपको जो सिस्टम है वो आपको रिजल्ट दे देगा। फॉर एग्जांपल 100 में से आपने 70% खाली क्विज़ के जो मल्टीपल क्वेश्चन है उसके आंसर दिए, 30% का जो आपको लॉन्ग आंसर्स जो आपने लिखे हुए हैं, तो उसका जो आंसर्स है वो प्रोफेसर चेक करेंगे। उसके बाद वो 30% का आपको एक्स्ट्रा प्रोफेसर मार्क देंगे। तो जैसे कि आपका मार्क्स अपडेट हुआ है 70%, तो उसके ऊपर प्रोफेसर जो लॉन्ग आंसर्स है उसके मार्क अपडेट करेंगे, फिर से नोटिफिकेशन आएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर स्टडीज जो होता है वो ऑनलाइन रहता है, मतलब अगर क्लास में भी जाते हो तो भी ऑनलाइन स्टडीज रहता है। तो क्लासेस बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। तो मतलब बच्चा अगर यहाँ पर अगर प्रोफेसर यहाँ पर जा रहा है तो बच्चा यहाँ पर चीटिंग कर रहा है, तो मतलब चीटिंग तो हर जगह पे होती है। तो मतलब वो लोग लॉकडाउन ब्राउजर लगा देते हैं, उसके अंदर ऐसा होता है कि मतलब आप कोई और टैब ओपन नहीं कर पाओगे। तो आपको मतलब एक पर्टिकुलर आपका जो एग्जाम का स्क्रीन है वही ओपन रहेगा। और उसके साथ साथ कभी कभी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए प्रोफेसर ऐसा होता है कि मतलब वेबकैम आपका जो लैपटॉप का है वो भी ओपन होगा, और कभी कभी
माइट भी ओपन होता है। तो डिपेंड करता है कि प्रोफेसर कैसे कराते हैं आपके एग्जाम। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके पास लॉकडाउन ब्राउजर नहीं है, तो आपको कैसा करेंगे कि एक जूम के अंदर लिंक दे देंगे, सारे बच्चे उसके अंदर जाएंगे और अपना जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड करेंगे, और एग्जाम फाइनल खत्म होने के बाद आपको वो जो रिकॉर्डिंग है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। क्योंकि जूम के अंदर ऐसा होता है, सबको पता है कि अगर आप कोई स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा टैब ओपन करते हो तो आप उसके अंदर दिख जाते हैं, तो वो रेड फ्लैग्स होते हैं, वो मार्क कर देते हैं, उसके ऊपर से आपका जजमेंट होता है और फिर उसके ऊपर से वो डिसीजन लेते हैं। सीक्रेट बात मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर आप 90-95% तक इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है, मैंने बताया कि असाइनमेंट्स या तो फिर क्विज़ेस वो सब इजी होता है। तो मतलब अगर आपको किसी के सामने फ्लॉन्ट करना है अपना स्किल्स की 95% या 90% इंडिया के अंदर, तो आप आराम से कर सकते हो। Alright guys, so this is the last and final part of the video। मैं आपको जाते जाते एक 110% ऐसी इन्फॉर्मेशन बता के जाऊँगा जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि अटेंडेंस यहाँ पर मैंडेटरी नहीं होती, यहाँ पर अटेंडेंस होती है रेकमेंडेड। मतलब कि ऐसा होता है कि अगर आप कॉलेज में जाए, बैठे, पढ़े तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जाते उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ डिजिटल है। कई सारे कोर्सेज के अंदर ऐसा होता है कि हाँ मतलब मैंडेटरी जाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल कोर्सेज हो जाते हैं। बाकी मैक्सिमम टाइम यहाँ पर मैंने देखा हुआ है कि यहाँ पर ऐसा होता है कि सब कुछ ऑनलाइन उनके पोर्टल में अवेलेबल होता है। डिजिटल स्टडी है, सेल्फ स्टडी है, वो जो भी पढ़ाते हैं आपको पीपीटी में से पढ़ाएंगे। या तो फिर कई बार ऐसा होता है कि मतलब प्रोफेसर अगर अवेलेबल ना हो, या तो फिर प्रोफेसर को कोई इमरजेंसी आ जाए, तो फिर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको पर्टिकुलर रिकॉर्ड करके आपका जो पूरा पीपीटी है, मतलब 1 घंटे का क्लास, वो रिकॉर्ड करेंगे और आपको आपके पोर्टल के अंदर अपलोड कर देंगे। तो मतलब यहाँ का स्टडी ऐसे होता है। तो ये सब चीज़ जो अटेंडेंस की है वो आप अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर, मतलब आपका जो भी पर्टिकुलर कोर्स है उसका एक कोऑर्डिनेटर होता है, हर एक कोर्स का एक अलग कोऑर्डिनेटर होता है, उनके साथ आप बात करके कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो अटेंडेंस है वो मैंडेटरी है या फिर रेकमेंडेड। क्योंकि हमारे पास मैंने जो फर्स्ट कोर्स कंप्लीट कर दिया ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, उनके अंदर रेकमेंडेड था, मैंडेटरी नहीं था। लेकिन मेरा जो नेक्स्ट कोर्स है अभी मैं जो कर रहा हूँ ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, एक प्रोफेसर है, उनका ऐसा सीन है कि अगर आप क्लास में अटेंड करते हो तो खाली अटेंडेंस के 5% देता है वो प्रोफेसर। मतलब कोर्स टू कोर्स, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, या तो फिर प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करता है। तो बाकी तो हम समझदार हैं। ऑलराइट दोस्तों, सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, उनके मम्मी पापा के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पर कैसी चीज़ें काम करती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ थैंक यू सो मच, क्योंकि मोटिवेशन तो उसी से मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।